अब सभी लोगों ने टेम्सी और जैंका को घेर लिया है। एमो कहती है कि ये सभी मेरे फैंस बन गए हैं, पर तुम दोनों अभी भी नहीं समझ रहे हो। टेम्सी कहता है कि सभी लोग प्लीज इस बार सहन कर लेना, और वो अपने डंडे को विपन बना लेता है। डेलमन और बाकी लोग तेजी से उनकी ओर बढ़ते हैं। टेम्सी अपना विपन यूज करता है जिसमें से बहुत सारे नेट निकलते हैं। उस नेट में सभी लोग फंस जाते हैं। एमो ये देखकर चौंक जाती है और सभी से कुछ करने को कहती है। रियो निकलने की कोशिश करती है। टेम्सी मना करता है क्योंकि वो जितना मूव करेगी उतना ही ये रस्सी और बंद हो जाएगी। टेम्सी सभी से सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि मुझे लगा दर्द होने के कारण तुम सब होश में आ जाओगे, पर मैं गलत हूँ। एमो कहती है कि तुम सब बुरे हो, तुम चाहे कितना भी रोक लो, ये लोग मेरे लिए घायल होने के बाद भी लड़ेंगे। टेम्सी की पावर वेपन है यान विंडर। टेम्सी बताता है कि ये स्टिक पहले यान बनाने के काम आता था। इतना कहकर वो रस्सी खींच लेता है और सभी को एक साथ बंद कर देता है। टेम्सी ने इसके साथ एमो को भी पकड़ लिया है और उसे कहता है कि अब तुम इन्हें नॉर्मल कर दो। जैंका ये सब देखकर कहता है कि ये तो बहुत जल्दी हो गया, वैसे ये सब थोड़ा ऑकवर्ड था और मुझे इस बार कुछ नहीं करना पड़ा। टेम्सी कहता है कि ये सच नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन्हें लगा कि एक से ज्यादा एनिमी उन पर ज्यादा मेंटल स्ट्रेन डालेगा। अब थॉम इंजन के पास आता है और देखता है कि वो अभी भी बेहोश है, पर इंजन को मास्क पहना दिया है। टेम्सी इंजन को देखकर कहता है कि हमें जल्दी से मेडिकल टीम के पास जाना चाहिए। एमो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दिनों बाद मुझसे किसी ने ऐसा बिहेव किया है, तुम बहुत बुरे हो और क्रूएल भी हो। एमो चिल्लाती है सेव मी, पर जैंका कहता है कि वो लोग हिल भी नहीं सकते, पर वो सभी लोग रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैंका सभी से संभालने के लिए कहता है। डेलमन रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मुझे बस एक बार बाहर आने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टेम्सी अब बहुत गुस्सा हो गया है और वो एमो को कहता है कि इनफ, तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ। वो जैसे ही अपने रोप को रिलीज करता है और तेजी से घुमाने लगता है, वैसे ही जमीन में क्रैक होने लगता है। डेलमैन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और सभी लोग जमीन तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं, जो करीब 4-5 फ्लोर गहरा होता है। जैंका कहता है कि टेम्सी ये सब ओवरकिल हो गया, पर टेम्सी रिप्लाई में कहता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा। जैंका कहता है कि क्या ठीक, तुम्हारे सभी दोस्त गिर गए। एमो हंसते हुए कहती है तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, इसीलिए ये सब हो गया। अगर ये सभी लोग छुपने की भी कोशिश करते तो भी ह्यूमंस का असली नेचर बाहर आ ही जाता है, क्योंकि तुम सभी बुरे हो, तुम सब मारे जाओगे। यहाँ पता चलता है कि सभी को गहरी चोट लगी है। रूडो के पेट में रॉड घुस गया है। जैंका टेम्सी से नाराज हो गया है। टेम्सी कहता है कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना जैंका, लगता है तुम सच में भूल गए हो। सभी लोग खतरनाक तरीके से घायल हो गए हैं, पर उस घाव को एक बार में भरा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ उन सभी के बॉडी में चार्म ड्रॉ किया था रेमलिन ने। अब इंजन भी होश में आ जाता है और कहता है कि सभी ठीक है और उसने एमो का जूता निकाल लिया है। अब क्लीनर्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ बॉस और रिसेप्शन वाली लड़की बात कर रहे हैं। सैम्यू कहती है बॉस, वो लोग उन मेंबर्स के साथ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। बॉस कहता है कि तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो, क्या ये रूडो के बारे में है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? जब तुमने रूडो को देखा था, तुमने क्या देखा था? अब सीन वापस इंजन की तरफ आता है, जो कहता है कि सिर्फ एक पैर में मोजा पहनना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तुमने तो सॉक्स पहना ही नहीं है। एमो कहती है कि मेरा जूता वापस करो, वो सिर्फ एमो का है, तुम मेरे जूते नहीं छू सकते, उस इंसान की स्मेल चली जाएगी। इंजन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने सच में इन्हें पहना था। एमो कहती है उसे मत सूंघो, उसे वापस दो। सपोर्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि इंजन कब से जाग गया है। एमो शूज वापस करने को बोल रही है, पर इंजन कहता है कि जब तुम अपने पावर डीएक्टिवेट करोगी तब, और सभी को वापस लाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें अब तुम्हारा जूता वापस करूंगा। एमो कहती है कि मैं एक जूते से पावर यूज नहीं कर सकती, तो सभी लोग एमो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और नॉर्मल हो गए हैं। डेलमन उठता है
है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। टेम्सी कहता है कि चार्म इफेक्ट ने अपना काम कर दिया, रिम्बलिन ने अच्छा काम किया। टेम्सी और जैंका डेलमन से कहते हैं कि तुम वापस होश में आ गए। वो एमो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही थी, तुम्हें और बाकी लोगों को लग रहा है कि वो तुम्हारी लव्ड वन है। डेलमन का मुंह उतर जाता है और वो कहता है कि मतलब वो जिंदा नहीं थी। जैंका कहता है कि उस लेडी की एबिलिटी गंदी है, अगर तुमने किसी को खोया है तो तुम्हारे उस वक्त की अच्छे मेमोरीज बाकी के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर लोग होश में भी आ गए तो भी ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सभी लोग मास्क पहन लेते हैं। एंजिन एमो को शूज वापस कर देता है। जैंका कहता है ये लड़की बहुत खतरनाक है, हम यहाँ उसे नहीं रहने दे सकते। एंजिन कहता है कि मैं उसकी जिंदगी वापस नहीं लेना चाहता, उसे बस समझा सकता हूँ कि इसका मिसयूज ना करें। एमो कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मेरा घर भी टूट गया है। सभी एमो से कहते हैं कि तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा। रूडो भी होश में आ गया है। सैम्यू बॉस को बताती है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पर रूडो उनमें से बहुत अलग है। सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसके ग्लोब्स भी बाकी लोगों से अलग है। एमो हंसते हुए रूडो से कहती है कि तुमने अपना मास्क निकाल दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें एमो की स्मेल अच्छी लगने लगी हो। रूडो एमो को जोरदार पंच मारता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एमो के नाक से खून निकलता है। रूडो लगातार बार बार एमो को पंच मारता है जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। दूसरी तरफ सैम्यू बॉस को बताती है कि रूडो के अंदर कुछ ग्रो हो रहा है, मतलब सिंपली वे में अगर हम कहें तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैंका रूडो को रुकने को कह रहा है पर वो रुक नहीं रहा है। रूडो को किसी तरह से वो लोग रोक लेते हैं पर एमो बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। एक सपोर्टर कहता है हमने ऑलरेडी उसकी एबिलिटी को काउंटर कर लिया है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो एक लेडी है। रूडो गुस्से में कहता है कि तो क्या हुआ, अगर दुश्मन एक लेडी है तो क्या मैं उससे फाइट नहीं कर सकता? मैं सिर्फ देखता रहूं? वो मेरे फ्रेंड्स को मार डालेगी, मेरे लिए वो कुछ नहीं है, वो एक गिवर है, उसी ने हमें यहाँ पे फंसाया था, वो हम पर हंस रही थी, उसे मार खाने की जरूरत थी। एंजिन कहता है कि तो फिर तुम बताओ कि हम उस इन्फॉर्मेशन का क्या करें। ये सुनते ही रूडो की फट जाती है और पसीने निकलने लगते हैं। अब एंजिन रूडो को लेकर बाहर चला जाता है कि चलो हमें कुछ बात करनी है। थॉम क्या तुम हमारे खातिर इसकी देखभाल करोगी? एंजिन और रूडो टावर के एंट्रेंस में बैठते हैं। एंजिन को खामोश देखकर रूडो को और परेशानी हो रही है। रूडो कहता है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। एंजिन कहता है कि मैंने कुछ नहीं बोला पर तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रूडो कहता है कि मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्यों आया था और अपनी फीलिंग्स के हिसाब से काम कर रहा था। रूडो ये भी कहता है जब मैं ऊपर में था तब मुझे कहा गया था चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा मत करना, पर जब मुझे नीचे फेंका गया तब मैं समझ गया कि अगर मैंने खुद को रोका तो मैं हार जाऊंगा। मैं जो भी कर रहा हूँ वो जरा सा भी नहीं बदला है, चाहे मैं ऊपर रहूं या चाहे मैं नीचे रहूं, मैं बस खुद को लूजर समझता हूँ जो बस बड़ा हो गया है। अब एंजिन कहता है कि मुझे अच्छी औरतें पसंद है। ये सुनकर रूडो चौंक जाता है। एंजिन कहता है कि मुझे अपने से ज्यादा स्मार्ट लड़कियां पसंद है जिसकी नाइस और सेक्सी बॉडी हो। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? पर मेरी बुरी आदत ये है कि मैं इसे छुपा नहीं सकता। मुझ जैसे एडल्ट को भी अभी और ग्रो होना है। मुझे भी ये चीज बहुत पहले समझ आ गई थी। तुम भी अपनी चीजों को खुद फिगर आउट कर लोगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम अभी भी ग्रो कर सकते हैं। चलो हम दोनों मिलकर माफी मांग लेंगे। अब सपोर्टर ने एमो का ट्रीटमेंट कर दिया है। सभी लोग उससे सॉरी बोल रहे हैं। थॉम एमो से कहती है कि मुझे तुमसे बात करने में खुशी होगी। एमो थॉम से कहती है कि तुम एक अच्छी मम्मी बनोगी। मेरी मॉम भी बहुत अच्छी थी। मम्मी पापा के कारण ही मैं अपने पहले प्यार से मिल पाई। मुझे मेरा ट्रेजर मिल गया। मुझे एंजल्स भी दिखे जो हेवन और वर्ल्ड को क्रॉस कर सकते हैं। ये सुनकर थॉम चौंक जाती है और कहती कि तुमने अभी क्या बोला? तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।